नमस्ते साथियों। आज हम वेटरनरी मेडिसिन का एक मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं। साथियों, इस मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका थ्योरी पोर्शन भी देखें। थ्योरी पोर्शन पढ़ें। इस वेटरनरी मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल लेखा ज्ञान पर डाले हुए हैं। आप उन सभी वीडियोस को अध्ययन करें, उससे आप फटाफट कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसके पश्चात इस मॉडल टेस्ट पेपर की मैंने लिंक जो है, इस ब्लैंक पेपर की लिंक मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से उस लिंक से आप मेरे ब्लॉग से इस पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेपर को स्वयं सोल्व करें, फिर आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो उससे आपको पेपर आपकी तैयारी के स्तर का आपको अंदाजा हो जाएगा और इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हमें एग्जाम में कैसे पेपर अटेंड करना है। तो साथियों, इसी बात पर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। शुरू करते हैं। भारत में एफएमडी रोग का प्रमुख स्ट्रेन है। ऑप्शन ए व सैदा में देखें ओ सेट 1 2 3। साथियों, इस प्रश्न का अगर अपन जवाब देखते हैं तो एफएमडी के जो है कुल 7 स्ट्रेन है। वो 7 स्ट्रेन है ए ओ सी, एशिया 1, एशिया 1 और इसके अलावा सेट 1 2 3। सेट 1 2 3 की फुल फॉर्म है साउथ अफ्रीकन टेरिटरी 1 2 एंड 3। साथियों, ये सेट 1 2 3 जो है वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। एओसी एशिया 1 जो है वो एशिया में मिलते हैं और भारत में भी मिलते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा मिलने वाला स्ट्रेन है वो ओ है। इसलिए ओ की जो वैक्सीन है सबसे ज्यादा भारत में लगाई जाती है। ओ स्ट्रेन की रक्षा ओवेक के नाम से भी आती है वैक्सीन, जो कि ओ स्ट्रेन को सबसे ज्यादा रखती है। इसलिए एफएमडी रोग का प्रमुख जो स्ट्रेन है वो है ओ। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइका रोग का मुख्य कारण क्या है? नमक की कमी, फास्फोरस की कमी, अपच और नन। साथियों, इसका सबसे प्रमुख कारण है फास्फोरस की कमी। फास्फोरस की कमी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। यह अन्य कारण जैसे मान लीजिए भोजन का अच्छी तरह से पाचन न होना, शरीर के अंदर बहुत सारे वर्म्स का मिलना, पैरासाइट का होना, उसके कारण भी फास्फोरस की कमी हो सकती है। तो पाइका रोग का जो प्रमुख कारण है वो फास्फोरस की कमी है, जिसके अंदर जानवर अन्य प्रकार की वस्तुएं खाने लग जाता है, अर्थात जो सामान्य भोजन है उसे न खाकर अन्य वस्तुएं जैसे चमड़े को खाना, मिट्टी को खाना, दीवार को चाटना, ये सब चीजें पाइका रोग कहलाती है। गायों में हीमोग्लोबिनूरिया का कारण है। हीमोग्लोबिनूरिया का कारण बेबिसियोसिस, थाइलेरियोसिस, ट्रिपैनोसोमियोसिस और कोक्सीडियोसिस। साथियों, प्रश्न को ध्यान से देखें तो इसे आप समझ जाएंगे। इसका आंसर होगा बेबेसियोसिस, क्योंकि बेबेसियोसिस के अंदर यूरिन में हीमोग्लोबिन पास होता है। अगला प्रश्न हम देखें, पिग के मांस को कहते हैं। साथियों, ऑप्शन पोर्क, मटन, चिकन एंड बीफ है। पिग के मांस को पोर्क कहा जाता है। आगे आप देखें तो मटन जो होता है वो भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं, जबकि चिकन जो होता है वो बकरी का मांस जो होता है वो चिकन चिकन कहलाता है। बीफ जो होता है वो गाय के मांस को हम बीफ कहते हैं। भेड़ के गाय और भैंस के मांस को हम केरा बीफ या बीफ सामान्य भाषा के अंदर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो इसका आंसर होगा चक्राना, मारवाड़ी, सिरोही, बीटल, चक्राना। इसमें सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है वो चक्राना है। अगला प्रश्न हम देखें, ऊंट में ट्रिपेनोसोमियोसिस का प्रमुख कारण है। साथियों, ट्रिपेनोसोमियोसिस रोग जिसे हम सर्रा भी कहते हैं या तिबरसा भी कहते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण ऑप्शन देखिए, ट्रिपनोसोमा इवांजाई, टी कॉन्गोलेंस, टी ब्रूशियाई और नन। साथियों, ट्रिपनोसोमा इवांजाई जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है ऊंट के अंदर ट्रिपेनोसोमियोसिस रोग का। अगला प्रश्न देखिए, मिल्क फीवर होता है गाय में, बताना है हमको। ऑप्शन देखें तो प्रसव के 48 घंटों में, प्रसव के 1 सप्ताह के भीतर, प्रसव के 1 माह के बाद और गर्भकाल के अंतिम महीनों में। साथियों, मिल्क फीवर एक प्रकार की बीमारी है जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होती है और यह प्रसव के 48 घंटों के भीतर पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन होगा ए। गर्भकाल के अंतिम माह के अंदर ये नहीं मिलती। गर्भकाल के 1 सप्ताह के भीतर हमें या 2 माह, 1 माह के बाद जो है या 2 माह के अंदर हमें किटोसिस बीमारी जरूर मिलती है।
ब्रुसेलोसिस बीमारी में कौन से माह में अबॉर्शन होता है? तो ये चीज ध्यान रखें कि ब्रुसेलोसिस बीमारी जो होती है उसके अंदर अंतिम ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है। और ऑप्शन देखें तो गर्भकाल के 2-3 माह में, तो ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखें कि 3 से 4 माह में, तो यह भी गलत होगा। एक ऑप्शन में है 8 से 9 माह और एक ऑप्शन में है 6 से 9 माह। साथियों, अंतिम ट्राइमेस्टर जो वो कहलाता है, जैसे 9 माह है तो उसको 3 भागों के अंदर बांट दें, तो अंतिम ट्राइमेस्टर जो कहलाएगा वो 6 से 9 माह कहलाएगा। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा 6 से 9 माह होगा, जो कि अंतिम ट्राइमेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। 8 से 9 माह भी सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे ठीक आंसर होगा वो 6 से 9 माह होगा। अगला प्रश्न हम देखें, सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? राठी, साहिवाल, ओंगोल और कांकरेज। तो ये सबसे भारी जो नस्ल है वो है कांकरेज। साथियों, ओंगोल के साथ न कंफ्यूज है, ओंगोल से भी भारी जो है वो कांकरेज है। निम्न में से जैक एवं मेयर का क्रॉस कहलाता है? साथियों, ऑप्शन देखें तो हिंडी, कैटल, म्यूल और कैटालो, ये ऑप्शन के अंदर मिलते हैं। तो हम जो जैक होता है वो होता है गधा, और मेयर जो होता है वो है घोड़ी। तो इन दोनों का जो क्रॉस होता है उसे हम कहते हैं म्यूल। साथियों, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि घोड़े को इंग्लिश के अंदर, घोड़ी को हिंदी में मेयर कहते हैं। तो एम से याद रखें, एम से हमेशा म्यूल बनता है। इसी तरह से अगर हॉर्स आए, यानी घोड़े का गधी के साथ कौन सा है, तो इस एच से एच मिला लें तो वो हिंदी बनेगा। हॉर्स के केस में हमेशा हिंदी बनता है और मेयर के केस में हमेशा म्यूल बनता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से लंग वर्म कहलाता है? ईसोफेगोस्टोमम, डिक्टियोकोलस, हिमोंकस और इनमें से कोई नहीं। साथियों, डिक्टियोकोलस को हम लंग वर्म कहते हैं, इसे रट लें। डिक्टियोकोलस लंग वर्म कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखें, मस्तिष्क में नेगरी बॉडी निम्न में से किस बीमारी से मृत पशु के अंदर मिलेगी? किस बीमारी के अंदर हमें नेगरी बॉडी मिलती है? तो आंसर हम ऑप्शन देखें, टीबी, रेबीज, एंथ्रेक्स और कोई नहीं। साथियों, रेबीज का जो एक पैथोग्नोमिक सिस्टम है वो है नेगरी बॉडी का मस्तिष्क के अंदर मिलना। इसलिए रेबीज के केस में अगर पोस्टमार्टम किया जाता है तो नेगरी बॉडी उसके अंदर मिलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घोंघा इंटरमीडिएट होस्ट है? इंटरमीडिएट होस्ट मतलब किसके अंदर वाहक का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है? ऑप्शन देखें, हिमोंकोसिस में, टीनियसिस में, फाइलेरियसिस में और फेशियोलिसिस में। तो इसका आंसर होता है फेशियोलिसिस, क्योंकि फेशियोला हिपोटिका के केस के अंदर घोंघा इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। घोंघा हम इसे सामान्य भाषा में या अंग्रेजी में इसे स्नेल भी कहते हैं। आगे हम देखें, पिगलेट एनीमिया किसकी कमी से होता है? पिगलेट एनीमिया, ऑप्शन देखें, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट और ऑल ऑफ अबव। आंसर होगा आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया, पिगलेट एनीमिया पाया जाता है। इसलिए इसमें मिलता है जो डायरेक्ट दूध की प्योर मिल्क सप्लाई पर होता है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पिगलेट एनीमिया मिलता है। नाइट्रेट विषाक्तता निम्न में से कौन सा एंटीडोट काम में लेंगे? अगर जानवर में नाइट्रेट विषाक्तता हो जाए तो निम्न में से कौन सा एंटीडोट काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन देखें, पुस्सिक अम्ल, हाइपो कैल्शियमिनिटी और मिथाइलिन बी। साथियों, पुस्सिक अम्ल तो अपने आप में ही एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ है, तो ये एंटीडोट के रूप में नहीं काम आता। आंसर अगर हम देखें तो नाइट्रेट विषाक्तता के लिए जो काम आता है वह है मिथाइलिन ब्लू। अगला ऑप्शन हम देखें, निम्न में से कीटोसिस में होता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोनूरिया, 1 व 3 दोनों। साथियों, कीटोसिस जो होता है उसके अंदर एक तरह से अगर हम देखें तो उसके अंदर भूख नहीं लगती जानवर को। जब जानवर को भूख नहीं लगेगी तो उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है, और ऐसे केस के अंदर जब ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है तो वह क्या हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। कीटोनूरिया से तात्पर्य है जब कीटोन बॉडी शरीर के अंदर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो उसे कीटोसिस कहते हैं या कीटोनूरिया कहते हैं। साथियों, इसके अंदर हमें ए और स दोनों ऑप्शन अर्थात 1 और 3 दोनों सही लगते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया नहीं मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज का उदाहरण है।
इसलिए आंसर होगा द, 1 व 3 दोनों। ओस्टियोमलेशिया होता है, ओस्टियो मतलब बोन, मलेशिया मतलब गलना, नवजात बच्चों में, किशोर में, मैच्योर में, उपरोक्त सभी। साथियों प्रश्न को ध्यान से देखें कि ओस्टियोमलेशिया किसके अंदर होता है, नवजात में कि किशोर में कि मैच्योर में कि उपरोक्त सभी। साथियों इसका आंसर होगा मैच्योर में, जब हड्डियां पूरी तरह से बन जाती है और तब जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसे हम ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अंदर किशोर आंसर नहीं होगा, किशोर में हड्डियां पूर्ण रूप से नहीं बनी है। टिटनेस का कारण है क्लास्ट्रीडियम, पैरामिक्सोवायरस, माइकोप्लाज्मा और बेसिलस। साथियों क्लास्ट्रीडियम टिटनाई के कारण टिटनेस होता है, इसलिए क्लास्ट्रीडियम इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न हम देखें, एंट्रोटॉक्सिमिया रोग को जाना जाता है ओवर ईटिंग डिजीज, पल्पी किडनी रोग, फड़किया रोग और उपरोक्त सभी। साथियों आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। सामान्य नाम जो है एंट्रोटॉक्सिमिया का फड़किया रोग है, पल्पी किडनी डिजीज भी इसको कहा जाता है क्योंकि किडनी के अंदर इसमें पानी भर जाता है। ओवर ईटिंग डिजीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जब जानवर अधिक मात्रा के अंदर लश ग्रीन पास्चर के अंदर खाना खा, जब लश ग्रीन पास्चर के अंदर जब भेड़ें चरती है तो उसके कारण यह बीमारी हो जाती है, क्योंकि एंट्रोटॉक्सिमिया के जीवाणु शरीर के अंदर ही रहते हैं और लश ग्रीन पास्चर में चलने के कारण जब प्रोटीन की मात्रा में अधिक मात्रा में शरीर में वृद्धि हो जाती है तो विशेष प्रकार के टॉक्सिन्स का निर्माण होता है और वह बीमारी एंट्रोटॉक्सिमिया होती है जो कि क्लास्ट्रीडियम परफिडेंस टाइप डी के कारण होती है। अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से कौन सा रोग वुल सॉर्टर रोग या स्प्लिनिक फीवर के नाम से जाना जाता है, एंथ्रेक्स, बीक्यू, एचएस और टीबी। साथियों वुल सॉर्टर रोग जो है वो एंथ्रेक्स है। जो भेड़ पालक होते हैं उनके अंदर जो एंथ्रेक्स होता है वह वुल सॉर्टर रोग कहलाता है। स्प्लिनिक फीवर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तिल्ली जो होती है उसके अंदर इसका इन्फेक्शन होता है और स्प्लिनोमेगेली मिलती है। इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन अगर पोस्टमार्टम करके जब एक बार जब देखा गया तो ये पाया गया कि इसमें स्प्लिनोमेगेली मिलती है। स्प्लिनोमेगेली का अर्थ है स्प्लिन की आकार में वृद्धि हो जाना। अगला प्रश्न देखें, एस्कोली जांच व मैकफार्डियन रिएक्शन निदान किस बीमारी के अंदर उपयोगी है। एस्कोली जांच एक प्रकार की टेस्ट ट्यूब के अंदर जांच की जाती है और मैकफार्डियन रिएक्शन जो है यह जो है एंथ्रेक्स के लिए किए जाते हैं। आंसर होगा ब, एंथ्रेक्स। अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से ईस्ट कोस्ट फीवर होता है। ऑप्शन अगर देखें, बेबेसियोसिस, थाइलेरियोसिस, ट्रिपनोसोमियोसिस और सभी। साथियों थाइलेरियोसिस का फेमस नेम है ईस्ट कोस्ट फीवर। अगला हम देखें, पैराकिरोटोसिस के इन पिग का कारण है, निम्न में से किसकी कमी के कारण पैराकिरोटोसिस पिग्स में या सुअर में होता है। ऑप्शन देखें, जिंक, आयोडीन, लोहा और कॉपर। साथियों जिंक की कमी के कारण पिग में पैराकिरोटोसिस मिलता है, अर्थात उसकी चमड़ी जो होती है उसके अंदर केराटिनाइजेशन हो जाता है, चमड़ी सख्त हो जाती है। किसकी कमी से एंजुटिक अटेक्सिया इन लैम्ब होता है। एटेक्सिया का अर्थ है लैमनेस आना, चलने में दिक्कत आना, और एंजियोटिक मतलब बहुत सारे जानवरों में एक साथ मिलना और लैम्ब के अंदर मिलना। तो ऑप्शन देखें, कॉपर, जिंक, आयरन और आयरन आयोडीन के लिए लिखा है। तो ऑप्शन के अंदर हम अगर देखें तो कॉपर, जिंक और आयरन में से अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉपर, क्योंकि कॉपर के अंदर जो है कारण कॉपर के कारण लैमनेस आ जाती है जानवरों के अंदर और उनमें एटेक्सिया हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कॉपर। अगला हम देखते हैं प्रश्न, बैसिलरी व्हाइट डायरिया रोग का कारक है। एक प्रकार का ये सफेद डायरिया होता है। ऑप्शन देखें, साल्मोनेला, ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा और पैरामिक्सोवायरस। इसका आंसर होगा साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफीरियम के कारण जो होता है बीमारी उसे हम साल्मोनेलोसिस या बैसिलरी व्हाइट डायरिया कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस में रक्त स्राव मिलना किस रोग का लक्षण है। साथियों प्रोवेंट्रिकुलस क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार का अंग है जो कि एक तरह से आमाशय का कार्य करता है और यह जो है पक्षियों के अंदर मिलता है। पक्षियों के अंदर ग्रसनी जो है वो प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर खुलती है। ये एक तरह से फूला हुआ भाग होता है, उसके बाद में गिजार्ड पाया जाता है और गिजार्ड के पश्चात जो है आंतें पाई जाती है। साथियों ये पक्षियों की आहार नाल के अंदर हम देखें तो इस तरह का मिलता है।
तो यह प्रोवेंटिकुलस के अगर टिप के अंदर अगर रक्तस्राव मिले तो ये किस रोग का लक्षण है? तो ऑप्शन देखें, रानीखेत, फाउल पॉक्स, एमडी अर्थात मर्क्स डिजीज, आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज की बात करें तो इसका आंसर होगा रानीखेत डिजीज के अंदर यह रक्तस्राव मिलता है। इसे न्यू कॉसल डिजीज या डॉवेल्स भी कहते हैं। अगला हम प्रश्न देखें, निम्न में से किस रोग में एक या एक से अधिक तंत्रिकाओं के अंदर सूजन मिलती है? ऑप्शन वही देखें, रानीखेत, फाउल पॉक्स में या फिर आईबीडी में या एमडी में। तो आंसर इसका अगेन हम देखें तो वो होगा मरेक्स डिजीज, क्योंकि मरेक्स डिजीज के अंदर विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं में सूजन मिलती है, जो शरीर की जो सुपरफिशियल तंत्रिकाएं हैं वो जाड़ी नजर आती है। एचवीटी टीका उपयोगी है। एचवीटी टीका किसके अंदर उपयोगी है? ऑप्शन देखें तो एमडी, फाउल पॉक्स, रानीखेत और एस्परजिलोसिस। साथियों, एचवीटी की फुल फॉर्म देखें तो हर्पीस वायरस ऑफ टर्की इसको बोलते हैं। और हर्पीस वायरस के कारण जो रोग होता है वो होता है मरेक्स डिजीज। और मरेक्स डिजीज के अंदर टर्की से ये टीका निर्माण किया जाता है जिसे हम एचवीटी कहते हैं, और इसका आंसर होगा एमडी। अगला प्रश्न हम देखें, ब्रूडर्स निमोनिया का कारक है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवर्स, कोक्सीडिया और प्रोक्सावीरा। साथ ही ब्रूडर्स निमोनिया जो है, जो कि पक्षियों में पाई जाने वाली बीमारी है, और वह एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होती है। निम्न में से कौन सा टॉक्सिन लिवर डैमेज करता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनोक्लोरीन, लेड, एफ्लाटॉक्सिन और आर्सेनिक। साथियों, एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, जो कि एफ्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी होती है, और यह जो है वो लिवर सिरोसिस करता है, लिवर को डैमेज करता है, इसलिए इसका आंसर होगा एफ्लाटॉक्सिन। और ये मूंगफली के अंदर जो है फंगल इन्फेक्शन के कारण, मूंगफलियों के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके कारण यह फैलता है। अगला प्रश्न हम देखें, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के इलाज में उपयोगी है। मिथाइलिन ब्लू, कैल्शियम एडीटीए, एट्रोपिन सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। साथियों, इसका आंसर होगा एट्रोपिन सल्फेट। मिथाइलिन ब्लू हमने देखा था, ये नाइट्रेट पॉइजनिंग में उपयोगी है। रुमन से कड़वे बादाम की गंध किस विषाक्तता या पॉइजनिंग के अंदर आती है? आंसर देखें तो इसका आंसर HCN, यूरिया, लेड और आर्सेनिक। साथियों, इसका आंसर अगर हम देखें तो HCN जिसे हम प्रूसिक अम्ल कहते हैं, या यूरिया की पॉइजनिंग में या लीड की पॉइजनिंग में। तो साथियों, यूरिया की पॉइजनिंग में इस तरह की नहीं मिलती है, और न ही लीड की पॉइजनिंग में इस तरह की आ सकती है। ऑप्शन के अंदर देखें तो HCN और आर्सेनिक जो है वो ऑप्शन के अंदर रूप में बसता है। इन दोनों के अंदर अगर हम चर्चा करें तो HCN को हम प्रूसिक अम्ल भी कहते हैं, और जब वो प्रूसिक अम्ल जब अरुमन के अंदर जाता है तो ये प्रूसिक अम्ल जो है वो कड़वे बादाम की गंध पैदा करता है, जिसे हम ऑलमंड स्मेल जिसे हम कहते हैं, कड़वे बादाम की जिसे हम गंध कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रूसिक अम्ल HCN। डिमिथेकॉन सस्पेंशन का उपयोग निम्न में से किसके इलाज के अंदर होता है? डिमिथाकोन जो होता है वो एक तरह से गैस को भगाने का काम करता है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वो टिम्पनी के रूप में होता है। ये गैसांतक होता है डिमिथाकोन। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। थाइलेरियोसिस, बेबिसियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस और साथियों, ये सभी बीमारियां जो है ये प्रोटोजोआ जनित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सभी, द ऑल होगा। अगला प्रश्न हम देखें, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया का कारक होता है। ऑप्शन देखें, लेंटिवायरस, प्रियन, पेस्टिवायरस और हर्पीज वायरस। साथियों, ये बार बार इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनके अंदर वायरस या बैक्टीरिया जो कि कारक है वो विभिन्न बीमारियों के वो पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एक लिस्ट बना के आप याद कर लें। इसका आंसर होगा यहाँ पर लेंटिवायरस। लेंटिवायरस के कारण इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया होता है। म्यूकोजल डिजीज रोग का कारण है लेंटिवायरस, प्रियन, पेस्टिवायरस और हर्पीज वायरस। साथियों, लेंटिवायरस का हमने देखा था जो कि इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया करते हैं। हर्पीज वायरस को भी हमने देखा, और इसी तरह से प्रियन देखा जो कि बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी करते हैं। हर्पीज वायरस जो हमने देखा वो मरेक्स डिजीज करते हैं। पेस्टिवायरस जो होते हैं वो म्यूकोजल डिजीज के कारण है। अगला हम देखते हैं बोवाइन मैलिग्नेंट कटार जिसे हम BMC कहते हैं का रोग के कारक है। लेंटिवायरस हम जानते हैं इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, प्रियन जो होते हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, पेस्टिवायरस से म्यूकोजल डिजीज, और हर्पीज वायरस जो होते हैं वो BMC करते हैं। इसके अलावा मैं
मरेक्स डिजीज भी हर्पीस वायरस कहते हैं। निम्न में से किस रोग का वाहक क्लिकोइडिस मक्खी होता है? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ब्लू टंग और एपिमेरल फीवर। साथियों, इसका आंसर है ब्लू टंग। ब्लू टंग जो है वो क्लिकोइडिस विशेष प्रकार की मक्खी द्वारा फैलता है। टाइगर हार्ट बीमारी का कारण है पैरामिक्सो वायरस, एप्था वायरस, रियो वायरस और आर्बो वायरस। साथियों, टाइगर हार्ट बीमारी जो है वो एफएमडी ही है। एफएमडी जब छोटे जानवरों के अंदर होती है तो उनके अंदर टाइगर हार्ट बीमारी कहलाती है और उनके अंदर इसके कारण डेथ भी हो जाती है। साथियों, एप्था वायरस के कारण एफएमडी होती है जो कि पिकोर्नाविरिडी फैमिली का वायरस है। अचस रोग का कारक है पास्चुरेला, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम और एप्था वायरस। एचएस यानी हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया पास्चुरेला रोग के कारण फैलता है। पास्चुरेला मल्टीसुडा और पास्चुरेला हेमोरेजिकम। स्टीली स्ट्रेट वुल रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? साथियों, स्टीली स्ट्रेट वुल का मतलब जो ऐसे वुल जो कि कलर में सफेद हो जाती है, स्टील के कलर की हो जाती है, स्ट्रेट रहती है अर्थात उसके अंदर रिंकलिंग समाप्त हो जाती है, तो वह किसके कारण होती है? तो विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन और कॉपर। तो इसके अंदर साथियों आंसर होगा कॉपर। कॉपर के कारण जो है स्टीली स्ट्रेट वुल होती है। साथियों, हमने ये एक टेस्ट पेपर करके देखा। आशा है कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, इस वीडियो के अंत में अभी जो आपको लिंक्स नजर आ रही है उसके थ्रू आप आपके दूसरे सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस कर सकते हैं और दूसरे मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार इन वीडियो को देखकर आप आसानी से एग्जाम में पास हो पाएंगे। धन्यवाद।